नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान समारोह में सिनेमा, संगीत और थिएटर जगत की मशहूर हस्तियों को सम्मानित किया। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र का पद्म सम्मान लेने के लिए अभिनेत्री हेमा मालिनी पहुंची। वहीं अन्य क्षेत्रों में अपने कार्यों के लिए भी कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मई को यूएई यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे विशेष रूप से एलपीजी आपूर्ति के मामले में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मजबूत हुआ। इन समझौतों के तहत यूएई से भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, खासकर भारतीय कंपनियों, बुनियादी ढांचा और अन्य क्षेत्रों में। इसके अलावा रक्षा रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए गए। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मालदा के गजोल इलाके से 3 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेश नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी को इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी स्थित सरकारी भवन में रखा गया, जिसे अब मालदा का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश कर दिया गया। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में बिल पेश किया। बिल में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति के साथ ही उत्तराधिकार के समान नियम बनाए गए हैं। बिल में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक का प्रावधान है। साथ ही शादी और तलाक का पंजीकरण कराने का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने का भी प्रावधान है। इस बिल पर 27 मई को विधानसभा में चर्चा होगी। असम यूसीसी बिल 2026 को असम में एनडीए के सभी दलों ने समर्थन दिया है। एनडीए विधायकों ने कहा है कि यह बिल प्रदेश में समानता लेकर आएगा। हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी ने भोपाल में अपनी एक टीम भी भेज दी है। ये टीम राज्य पुलिस से जांच का जिम्मा लेगी और मामले से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज इकट्ठा करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि इस मामले में जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के हो।